अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के बारे में, जो कि सिद्रा सईद बंदेशा के भाई थे, जिनको अक्टूबर 2019 में कत्ल कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ में के बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर बनाई जा रही है। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को 11 अक्टूबर 2019 को कत्ल किया गया था। इनके कत्ल के पीछे कई असबाब थे, जिनमें से कई अफराद के मनसूबों को ख़तरा था। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा 2017 में अपने ताया चौधरी इलियास जट के फौत हो जाने के बाद मंजर आम पर आया था। चौधरी इलियास जट अपनी ज़िंदगी में ही चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को अपना जानशीन मुकर्रर कर चुके थे, जिसका इजहार उन्होंने कई बार किया। चौधरी इलियास जट के फौत हो जाने पर रस्म कुल वाले दिन ही बंदेशा ख़ानदान की जानब से चौधरी अब्दुर्रहमान को जानशीन मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने वहीं बैठे डॉक्टर निसार को इज़्ज़त देते हुए जानशीन की पगड़ी उनके सर पर रख दी। डॉक्टर निसार, जो कि चौधरी इलियास जट के दामाद भी थे और उसके साथ साथ वो उस वक्त के MNA भी थे। अब डॉक्टर निसार को बंदेशा ख़ानदान का जानशीन भी बना लिया गया था। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने भी डॉक्टर निसार को दिल से जानशीन मान लिया था। इस वाक़े के तकरीबन एक माह बाद ही डॉक्टर निसार ने बंदेशा ख़ानदान के सबसे बड़े दुश्मन ग्रुप से सुलह कर ली, जो कि अब्दुर्रहमान समेत तमाम ख़ानदान को नागवार गुजरी। अब्दुर्रहमान बंदेशा ने जब डॉक्टर निसार से ये बात दरियाफ्त की कि आपने उनसे सुलह क्यों की है, तो डॉक्टर निसार ने यह कहते हुए अब्दुर्रहमान की बात काटी कि उन्होंने कौन सा मेरा बाप मारा है। तो चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि तुम्हारे बाप को तो नहीं, लेकिन मेरे बाप को उन्होंने ज़रूर मारा हुआ है। इस वाक़े के बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा और डॉक्टर निसार के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए और फिर 2018 के इलेक्शन में चौधरी अब्दुर्रहमान और डॉक्टर निसार ने अलग-अलग इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। चौधरी अब्दुर्रहमान, जो खुश अखलाकी और अपनी सादगी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था, इसी वजह से चौधरी अब्दुर्रहमान की इलाके में काफ़ी पजीराई हो रही थी। चौधरी अब्दुर्रहमान इलेक्शन में तकरीबन 7000 वोट लिए। दूसरी जानब डॉक्टर निसार अनन सनाउल्लाह से शिकस्त खा गए थे और इस चीज़ की वजह उन्होंने अब्दुर्रहमान को करार दिया कि अब्दुर्रहमान ने हमारा वोट बैंक तोड़ा है। इस चपलस में जल्दी पर तेल का काम ख़ानदानी विरासती ज़मीन ने किया। ख़ानदानी विरासती ज़मीन के तनाज़े की वजह से दोनों में इख्तलाफात खूनी लड़ाई में बदल चुके थे और दोनों जानब से मसल्ह गार्ड आमने सामने आए, मगर CCPO और IG पंजाब की जानब से मुदाखलत पर मामला रफा दफा कर दिया गया था। मगर इस वाक़े के तकरीबन एक माह बाद ही चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा पर फायरिंग हुई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस वाक़े ने चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को मुश्तल कर दिया था। इस वाक़े के तकरीबन 2 दिन बाद ही चौधरी अब्दुर्रहमान और डॉक्टर निसार का मसला आमना सामना हुआ, जिसके नतीजे में डॉक्टर निसार के 2 गार्ड जाँ बहक हुए और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा खुद भी ज़ख्मी हो गए थे, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए DHQ हस्पताल शेखुपुरा में दम तोड़ गया था और यूँ ये लड़ाई एक फरीक के दम तोड़ने पर ख़त्म हुई और फैसलाबाद एक नौजवान लीडर से मरहूम हो गया था। अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल के बाद उनकी बहन सिद्रा सईद बंदेशा ने उनकी कमान संभाली है और इस टाइम वो समाजी हलकों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं। उनके ऊपर भी काफ़ी बार कातलाना हमला हो चुका है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सभी के दिलों में रहम डाले। इस दुआ के साथ ही आप दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।